जी अगले कॉल है हमारे साथ। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम या अली मदद। जी कौन मेरे भाई, कहाँ से बोल रहे हैं? चौकिया मुबारक जी आपको भी मुबारक, खुदावंद आलम आपको तंदुरुस्ती दे। शौकत स्पेन से बोल रहा। जी शौकत साहब स्पेन से। जी अल्लाह तबारक तआला आपको खुशी नसीब फरमाए। जी फरमाए, क्या कहने चाहिए? जी सर मैं मुबारकबाद सारी अपनी फैमिली की तरफ तो आज पाक ज़ारा दी ईद का दिन। जी माशाल्लाह। जी अल्लाह तबारक तआला आपको भी खुशियां नसीब फरमाए और सुनने वाले आप भरावां भी ईद मुबारक। जी बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह तबारक तआला आपको भी खुशी दे। और जो लोग मोहम्मद वाले मोहम्मद के गम में गम मनाते हैं और उनकी खुशी में खुशी मनाते हैं, खुदावंद आलम उनको उन्हीं के साथ महशूर फरमाए। बहुत शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ईद शुदा की तमाम मोमिन को मुबारक हो। जी बहुत शुक्रिया जी। मौलाना साहब मेरे दो शर्मी मसाइल है, सवाल है। जी एक तो ये है कि जैसे यहाँ यूरोप में बाथरूम इकट्ठा होता है, हाँ जी तो वजू के लिए कुछ सेपरेट जगह नहीं है जहाँ इंसान वजू कर सके। ठीक। तो इस बारे में क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल ये है कि जैसे मेरे हस्बैंड ने किसी को पैसे दिए, अब जब वो रिटर्न कर रहा है तो मेरे हस्बैंड को पता है कि वो जो पैसे रिटर्न कर रहा है हमारे दिए हुए, वो उसमें जुए के पैसे, यानी कि यहाँ पे जो कैसीनो वगैरह वहां से जीते हुए वो पैसे हमें वापस कर रहे हैं। जी आपने कर्ज दिया था उनको? नहीं, हमने कर्ज दिया है। नहीं, आपने बतौर कर्ज रकम उसको दी थी, अब जो रकम वापस कर रहा है आपको यकीन है कि वाकई में ये जुए के पैसे हैं, या आप शक कर रहे हैं कि भाई क्योंकि इस किस्म का आदमी है? यकीन है। अच्छा हमने दिए वो भी वापस करने हैं, और दूसरा ये तो हमें प्रॉब्लम है, वो हमारी हेल्थ के लिए हमें पैसे दे रहे हैं, तो इस बारे में भी बता दें। जी ठीक। तो वो किसी परेशानी में हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो वो हमें पता है कि वो जुए के पैसे हैं। ठीक बता दो जी। तो अज़ीज़ान गिरामी, बात हो रही है कि लोगों को नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से उनको बचाओ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। अस्सलाम या अली मदद। जी फरमाइए। जी मुझे मसला है, मुझे एक औरत की जो बीमारी होती है 7 दिन की, ठीक है, मुझे होती है पूरे मंथली, मुझे खून आता है, ठीक है। उसके बारे में मुझे बताइए कि मैं नमाज के लिए क्या कर सकती हूँ? ठीक ठीक है। क्योंकि कुछ कहते हैं कि जी अच्छा जी। तो इरशाद रब्बुल इज्जत होता है कि तुम में एक ऐसा ग्रोह, ऐसी जमात होनी चाहिए कि जो लोगों को खैर की तरफ, नेकी की तरफ बुलाए। भैया अमरून बिल मारूफ, और उन्हें मारूफ की यानी नेक कामों की तरफ बुलाए, उनको हुक्म दे। भैया नहौन अनिल मुनकर, और उनको मुनकरात से, बुराई से मना करे। वह उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग जो हैं कामयाब हैं, फलाह पाने वाले हैं, जो ऐसा अमल अंजाम देते हैं। तो ये इतना अहम इस्लाम का दस्तूर है कि जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी अपनी अजीम कुर्बानी दी, इसीलिए कि माशरे में जो है नेकियों का प्रचार हो, नेकियां फैले, और कुरान मजीद की तालीमात पर अमल हो, सुन्नत रसूल पर अमल हो, और बुराइयों से लोग रुक जाएं, और जो मुहर्रमात हैं शरीयत ने जिनसे मना किया है उनसे रुक जाएं। फरमाया गया है, आल इमरान की आयत नंबर 110 है, जिसमें कहा गया है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह
कुंतुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरजत लिन्नास, तुम्हें इंसानों के लिए लाया गया है। अच्छा, जब इंसानों के लिए लाया गया है तो इंसानों के लिए क्या करना है? तामुरूना बिल मारूफ, ताकि तुम लोगों को नेकियों की तरफ बुलाओ, नेकियों का अमल करो। वतनहौना अनिल मुनकर, उनको बुराइयों से रोको। वतुमिनून बिल्लाह, तो तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम नेकियों की लोगों को दावत देते हो, बुराइयों से रोकते हो। वतुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो लिहाजा जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो ये फरीजा भी अंजाम देते हैं कि लोगों को नेकियों की तरफ बुलाते हैं। और ये बेहतरीन असल है इस्लाम की। अगर इस पर अमल हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि माशरे में लोगों में नेकियों का प्रचार होगा और अच्छे लोग जो हैं वो मुआशरे में हुकूमत करेंगे। और इसीलिए कहा गया है कि अगर मुआशरे में लोग अमर बिल मारूफ न करें, नही अज़ मुनकर न करें, तो फिर ऐसे लोग उन पर मुसल्लत हो जाते हैं कि जो जालिम लोग होते हैं। और फिर ये जो हुक्मरान भी होते हैं, ये भी आपको मालूम है उसी मुआशरे का ही हिस्सा होते हैं, उन्हीं में से ही आते हैं। जब मुआशरा अच्छा हो जाए तो उसमें जो इंसानी कदरें हैं वो अरूज पे पहुंचे, तो जाहिर है कि फिर उनमें से जो लोग आएंगे वो भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर मुआशरे में ये असल जो है खत्म हो जाए तो उसका फिर बुरा असर पड़ता है। सूरह माइदा में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। ऐ ईमान वालो, अपनी फिक्र करो, अगर तुम खुद राह रास्त पर हो तो जो गुमराह है तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तुम सबको पलटकर अल्लाह की तरफ जाना है, फिर वो तुम्हें आगाह करेगा कि तुम क्या करते रहे हो। तो खुद भी बेहतर होना है और कुरान मजीद की जो दूसरी आयत है उनके मुताबिक दूसरों को भी नेकी की दावत देनी है और बुराई से रोकना है। तो दीन के अहकाम में जो हुक्म है दीन के, आपको मालूम है कि कुछ हुक्म होते हैं दीन के, उसको कहते हैं वाजिब, और कुछ दीन के हुक्म होते हैं उसको कहते हैं मुस्तहब्बात हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे मना किया गया है उनको कहते हैं मुहर्रमात हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं मकरूहात हैं, और कुछ होते हैं मुबाहात। हमारे साथ कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपको आज की शब की मुनाफत से मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम मोमिन को भी। जी बहुत शुक्रिया। ये आप और आपका जो टॉपिक है उसी हवाले से एक मसला पूछना है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के हवाले से जी। कि अगर किसी शख्स की कोई ऐसी शॉप हो, कारोबार उसका, जिसमें शराब भी हो, यानी उसका ज्यादातर उसमें शराब का भी सिस्टम हो, और उसकी उस शॉप के ऊपर उसकी रहायश हो, और वहाँ वो अगर कोई मजलिस का एहतमाम कराए तो क्या कुछ पढ़ने वाले को, किसी आलम जाकर को वहाँ मजलिस पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? ये जरा थोड़ा सा जी शुक्रिया।